हमारा आंदोलन आज भी लगातार चला हुआ है, दिल्ली में भी चला हुआ है और हरियाणा में भी चला हुआ है। किसी भी सूरत में अब की बार सरकार हरियाणा में नहीं बनेगी बीजेपी की। अब की बार हरियाणा से बीजेपी बाहर। विनाश भी तो किसान का कर रहे हैं। करना रणोत कान खोल के सुन ले, ये किसानों की बेटियां है ना, ये जो जवाब ये दे रही है ना, उसका सूद समेत जवाब देने के लिए तैयार है। ये कान खोल के सुन ले भाई, मैं हरियाणा से हूँ। 17 सीटा तो ऊपर एक भी सीट ले जा बीजेपी, तब हमारे मुंह पर मुछ नहीं। देश प्रेम और सरकार प्रेम में दिन रात का अंतर होता है। और अब इनका जो है विदाई का समय आ गया हरियाणा से। ये लोग तो मीडिया पे भी इतनी पाबंदी लगा दी कि आंदोलनों को देख भी नहीं सकता, लोग समझ भी नहीं सकता। चाह बेची, जमीर बेची, यो ईमान बेचेगा, यो चाह बेचने वाला सारा हिंदुस्तान बेचेगा। अभी हम हैं तालकटोरा स्टेडियम में। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन जो हैं, पूरे देश के लोग यहाँ जो किसान हैं जो यहाँ आए हुए हैं, उनकी अपनी मांगे। सर क्या कहना चाहेंगे सरकार को, जिस तरह से आप लोग लगातार जो है मांगे अपनी रख रहे हैं? सरकार ने तीनों जो किसान विरोधी कानून थे, मोदी जी ने साफ साफ कहा कि उन कानूनों को हम वापस करते हैं, फिर भी आप लोग लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने जो आके जो 13 महीने किसान यहाँ धरने के ऊपर बैठा था और जो 3 कानून बनाए थे उन्होंने वापस लिए थे, लेकिन जो हमारी मांगे थी उन्होंने बोला था कि जो आपका एमएसपी गारंटी कानून है उसके ऊपर कमेटी बिठा के और बहुत ही जल्द इसको पूरा कर दिया जाएगा। आज भी वो कानून ऐसे के ऐसे, मतलब कोई कानून बनाए नहीं है और बिल्कुल सरकार नहीं चाहती कि हम इसको बनाएं। सरकार हमेशा कॉरपोरेट के भले के लिए उसका काम कर रही है। किसानों के हक में और किसानों की जो मांग है उसको पूरा ना तो अभी तक किया है। 2014 से पहले, सरकार मारने से पहले इन्होंने यही बोला था कि हम किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे और किसानों के लिए आय जो आमदनी है वो दुगनी भी करेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं अब भी बीजेपी सरकार किसानों को पीछे धकेलने में आगे बढ़ रही है और कॉरपोरेटर का बार बार इनका फायदा पहुंचा रही है। ऐसे ही जगह जगह, हर जगह में, हरियाणा में भी, दिल्ली में भी बहुत ही बड़ी बिजली लाइन की जो है ना निकल रही है खेतड़ी से नरेला, और उसमें भी कॉरपोरेटर को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों की जो उनका हक है, जो उनकी आमदनी है, जो जमीन का जो रेट है आज करोड़ों में, 6-6, 7-7 करोड़ रुपए के रेट है, वो उनको नहीं दिए जा रहे और कॉरपोरेट को सीधा सीधा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए उनको सपोर्ट कर रही है। आंदोलन हमारा आंदोलन आज भी लगातार 11 महीने हो गए चला हुआ है। दिल्ली में भी चला हुआ है और हरियाणा में भी चला हुआ है। तो सरकार तो कह रही है कि हम जो है एमएसपी पे ही जो है खरीद करते हैं फसलों की, आप लोग गारंटी मांग रहे हैं। नहीं, कहाँ खरीद कर रही है सरकार के प्रवक्ता तो टीवी चैनलों पे लगातार जब डिबेट में आते हैं तो कहते हैं कि एमएसपी पे ही जो है फसलों की खरीद होती है। नहीं, आपने देखा होगा यहाँ कितनी स्टेटों से आज किसान आए हुए हैं। झारखंड में लगा ले, वहाँ 1200 रुपये क्विंटल धान है, कहाँ एमएसपी होगा? कहीं एमएसपी का कोई जो सरकार कह रही है। हरियाणा में तो इन्होंने क्या है कि इलेक्शन है, इलेक्शन में हरियाणा सरकार में जो अभी सीएम बैठा है, इन्होंने जो बदला है सीएम नायब सिंह सैनी को, नायब साहब सैनी जो बुलाया खट्टर को हटा के, वो कहीं ना कहीं किसानों को ये मतलब गुमराह करने के लिए उन्होंने ये बोल दिया कि हम सभी फसलें एमएसपी पे खरीदेंगे। भाजपा तो कह रही है कि किसान हमारे साथ है हरियाणा के। इस बार हम तीसरी बार जो है हरियाणा में बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। नहीं, किसी भी सूरत में अब की बार सरकार हरियाणा में नहीं बनेगी बीजेपी की, क्योंकि जनता इनको समझ चुकी है। जो इनके जुमले थे, जिन्होंने इनको हरियाणा में खासकर बहुत इनको नुकसान होगा। अग्निवीर की जो योजना लाए हैं उससे इसको नुकसान है। हरियाणा के अंदर 32 से 35 जगह जो है ना धरने चले हुए हैं। कहीं गैस की लाइन है, कहीं तेल की लाइन है, कहीं बिजली की लाइन है। आज हरियाणा में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हरियाणा का जो
किसान है, मजदूर है, वो ये समझ चुका है कि अब की बार हरियाणा से बीजेपी बाहर। मोदी जी कह रहे सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, राम राज चल रहा है, अमृत काल चल रहा है। ये कौन सा राम राज्य हो गया? ये कहते हैं हाँ विकास करते हैं, ये कौन सा विकास कर रहे हैं? एक तरफ तो किसान के खेत में से इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लेके जा रहे हैं, वो कौन सा विनाश भी तो किसान का कर रहे हैं। विनाश करके कौन सा विकास हो जाएगा ये बता दो। वो तो बोल रहे हैं किसानों के लिए हमने जो है जो उनकी आय जो है 2022 में ही दुगनी का जो उन्होंने वादा किया था। नहीं, आय दुगनी कहाँ होगी? किसान के लिए क्या दिया है इन्होंने? किसान बीज लेता है, वो उसके ऊपर जो है नहीं ना अपने रेट बढ़ा रखे हैं, दवाई लेता है उसके ऊपर रेट बढ़ा रखे हैं। क्या नहीं खरीदता किसान? जो किसानी की खेती के जो उपकरण हैं आज उनके रेट आसमान छू रहे हैं। किसमें सब्सिडी दे रखी? आज ट्रैक्टर लेके आता है किसान, ट्रैक्टर की कीमतें 12-12, 14-14, 15-15 लाख रुपए के ट्रैक्टर आते हैं। बाकी जो संसाधन हैं वो कितने महंगे हैं, और किसान की जो फसल है उसमें तो उसकी मजदूरी भी नहीं निकल रही। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले हिमाचल से सांसद हैं, भाजपा की मंडी की ही सांसद हैं कंगना राणौत, वो तो कहती हैं किसान बैठे ही नहीं है, खालिस्तानी हैं, विदेशी एजेंट है, पैसे लेके फंडिंग कर और लाशें टंगती है, रेप हो रहे थे। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही बयान दिया था, पार्टी ने पल्ला झाड़ा था। कंगना रनौत को चंडीगढ़ में जवाब मिला था ना, आपने देखा था ना, उसको जवाब मिला। वो किसान की बेटी थी, उसने उसको वो जवाब दे दिया, और बार बार ये जवाब ऐसे बोलेगी तो उसको मिलते रहेंगे। कंगना रनौत कान खोल के सुन ले, ये किसानों की बेटियां है ना, ये जो जवाब ये दे रही है ना, उसका सूद समेत जवाब देने के लिए तैयार है। भाई साहब, आप क्या कहना चाहता हूँ जी? भाई विकास के नाम पर सब पागल हो लिए, और अच्छे दिन आऊंगे नु कह बढ़ो लिए, और किसान रखे तो की दर देश ने खा के गो लिए। किसान है कहाँ? वहाँ तो सब खालिस्तानी बैठे हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं। हाँ। हम किसान तो खेत में रहते हैं, वो कह रहे हैं। हाँ भाई, नेता भी तो उड़वा फिल्माएं मत रहे थी ना, किसान ने तो थे वे, और वे उसके फूफा थे। कोई पूछने वाला वो किसान नहीं थे तो कौन थे? अरे 90 साल के बूढ़े जब सड़कों पर सोया करते, और घने आदमी थे उन्हें देख के रोया करते, और बरोबर के निकले थे तो मुंह लकोया करते, और वे आदमी आज किच डूब के मरेंगे, दोनों को कानून उल्टे ना होया करते। भाजपा कह रही है कि हम फिर से हरियाणा में सरकार बनाएंगे, जो किसान बैठे हैं वो कुछ ही लोग हैं। आज मैं बता देता हूँ, 17 सीटों से एक भी सीट ऊपर ले जा तो हमारे मुंह पर मुझे नहीं। और यो मैं, मेरा गांव भगवती पर है रोहतक के पास, और मैं ये कान खोल के सुन ले भाई, मैं हरियाणी से हूँ। 17 सीटों तो ऊपर एक भी सीट ले जा बीजेपी, तब हमारे मुंह पर मुझे नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बड़ी बात कही कि 17 सीटें आएंगी, उससे एक ज़्यादा सीटें नहीं आएंगी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से किसानों को लेकर बयानबाजी होती है, किसान तो खेत में रहता है, आंदोलन जो कर रहे हैं आंदोलन जीवी हैं, और ये जो है बाहर से पैसे लेके बस देश विरोधी प्रदर्शन कर रहे थे। कई बयान आ चुके हैं। देखिए, आपकी बात से सिर्फ एक बात सिद्ध होती है कि अगर कांग्रेस 50 से 60 साल राज करा उन्होंने, मान लो, तो उनके खिलाफ भी आंदोलन हुए, लेकिन वो देशद्रोही कभी नहीं हुए उस टाइम पे आदमी। आज एक नैरेटिव सेट कर दिया कि भाई जो भाजपा के खिलाफ बोलेगा वो देश विरोधी है, और कुछ लोग टीवी देखकर ये सोचते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी को मतलब विरोध में बोलना, वो उसके भाजपा के खिलाफ जाना एक देशद्रोह हो गया। लेकिन देश प्रेम और सरकार प्रेम में दिन रात का अंतर होता है, ठीक है। जो देश प्रेमी लोग होते हैं उनका सरकार से प्रेम कभी बनता ही नहीं, ये सच्चाई है। लोगों को ये समझनी पड़ेगी बात कि भाई कोई मोदी के साथ खड़ा होना या बीजेपी के साथ खड़ा होना ये कोई देश प्रेम नहीं होता। देश प्रेम की परिभाषा अलग है, ठीक है। और रही हरियाणा के इलेक्शन की बात, पिछले इलेक्शन में अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ है पीछे, उसमें ये आधे पर आ गए, ठीक है। और अब इनका जो है विदाई का समय आ गया हरियाणा से। हरियाणा के अंदर जो भी किसान से टकराया है उन लोगों का जो बड़ा वर्चस्व था वो शून्य पर आ गया। एक एक सीट के लिए वो गिड़गिड़ाई खाते हैं बड़ी बड़ी पार्टियों से,
ठीक है, भजनलाल जी को देख लो, भजनलाल जी का परिवार, बंसीलाल जी का देख लो। अब हरियाणा ने जो काम मतलब ऐसे लोगों के साथ किया है ना, वो बीजेपी के साथ होगा। बीजेपी का विदाई का समय आ गया है 8 अक्टूबर को। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, भविष्य में कभी भी हरियाणा के अंदर बीजेपी नहीं आएगी, आप ध्यान रखना। वो तो कहती है वहाँ के समाज के लोग हमारे साथ हैं, जो है हम सबको साथ लेके चलते हैं, चाहे किसान हो, युवा हो, महिला हो, सभी के लिए हमने काम किया है। रोजगार जो है 1,60,000 रोजगार दिया है। तो हमने वहाँ के लिए जो है नीतियाँ जो बनाई, वहाँ के लोगों के लिए बनाई, और वहाँ के लोग हमारे साथ हैं, हम उनका परिवार है। देखिए, वो कहते हैं वो तो राजनीतिक लोग हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हरियाणा के अंदर इलेक्शन चल रहा है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, ठीक है, लेकिन ये भी सच्चाई नहीं है। हरियाणा के अंदर जो इलेक्शन चल रहा है, हरियाणा की जनता बीजेपी सरकार से लड़ रही है, कांग्रेस नहीं लड़ रही। हरियाणा की जो जनता है वो इससे लड़ रही है। आप एक बात बताओ, सबसे बड़ा वर्ग किसान, उसको लठ मार रहे हैं ये लोग, ठीक है। अब तो ये होगी कि गोलियां भी सीधी माथे में मारने लग रहे हैं, ठीक है। अग्निवीर, युवा परेशान उससे, सबसे बड़ा जो अपना जो क्षेत्र है पहलवान परेशान, ठीक है। फिर आ जाओ आप कर्मचारियों पे, कर्मचारी परेशान। वोट कौन देगा भाई साहब? बच गए सरपंच गए, पंचकुला गए, उनके भी लठ मार दिए, तो बचा कौन हरियाणा के अंदर? मजदूर अपने उसमें परेशान। आप ये बताओ, ट्रांसपोर्टर अपना परेशान। लेकिन इन लोगों का ये कहना बार बार, देखो आंदोलन पहले भी हुए देश के अंदर, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि भाई ये देश विरोधी ताकतों के ने खड़ा कर दिया। इनका जो ये बोलने का जो तरीका है, ये जो आंदोलनकारियों की एक बेइज्जती करते हैं ये लोग, और उनको एक नैरेटिव सेट करते हैं कि आम जनमानस इनके साथ ना जुड़े, वो चीज़ें अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। और भविष्य में जो बीजेपी काम किसके लिए कर रही है? बीजेपी कॉरपोरेट के लिए काम कर रहे हैं। 20-22 घराने हैं, उनके लिए काम चल रहा है देश के अंदर। किसानों को तो अब क्या है, वो तो कहते हैं कि हम ऐसी नीतियां बना रहे हैं कि किसान अपनी जो है फसल जो है लगातार जो है वो अपने मुंह मांगे दाम पे बेचे। कॉरपोरेट की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो कि किसानों के फायदे के लिए बात कर रहे हैं कि उनको जो है मंडी का भाव नहीं, अपने मन से वो बेच सकते हैं। अपने मन से तो देखो, बीजेपी के राज में तो ये इम्पॉसिबल बात है। कहना बीजेपी का हो सकता है ये, लेकिन ये इम्पॉसिबल बात। आप उस बात को छोड़ो, फसल का दाम वो तो हमारी 6 महीने की वो है। अब ये जो भाई आपको जिक्र कर रहे थे HT लाइन आंदोलन का, दिल्ली और हरियाणा के अंदर आंदोलन चला हुआ है, कभी नेशनल मीडिया पर आया? 13 नवंबर को हम 1 साल हो जाएगा। हमने भीषण गर्मी में भी बैठे, हम सर्दी में भी बैठे, और अब आने वाले समय में 13 तारीख को एक बड़ी पंचायत भी, हम जंतर मंतर भी प्रदर्शन करके गए। ये लोग तो मीडिया पे भी इतनी पाबंदी लगा दी कि आंदोलनों को देख भी नहीं सकता, लोग समझ भी नहीं सकता। और ऊपर से इनके प्रवक्ता वो खड़े हो जाएंगे तो देश विरोधी हैं, ये कांग्रेस के हैं, ये आम आदमी पार्टी के हैं। तो ये तो आप भूल जाओ कि भाई ये किसी को मतलब MSP दे देगी या वो दे देगी। इसको तो किसान ने हिला डुला कर बाहर निकालना है। अब ये जब सत्ता से बाहर जाएंगे, उसके बाद अगली सरकार आएगी, उसका दिमाग ठीक होगा वो करेगी, नहीं तो उसको भी बदलने का काम। सरकार पे भरोसा नहीं, इस सरकार पे किसी को भरोसा नहीं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, किसानों की लड़ाई चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, रही है सरकारों के साथ जो पक्ष में है। विपक्ष ने हमेशा थोड़ा साथ देने की कोशिश की है। विपक्ष जब पक्ष में आ जाए है तो वो फिर हमने किसाना इन्हें रगड़े है। तो ई भी लड़ाई हम कति इस मोड़ पर पहुंच सकी है, निर्णायक लड़ाई होगी। ये जो आज ये ऐलान हुआ है, हम इसका समर्थन करते हैं पुरजोर। और ये जो किसान और मजदूर की कमेरे वर्ग की जो लड़ाई है, इसने हम जीत कर रहेंगे, हर हालत में जीत कर रहेंगे। और ईब के न हरियाणा में जो सरकार बनेगी, उस सरकार ने पहले ये बता के बनावन लाग रहे हैं लोग, अगर भाई तब आंकड़े हमने थारा भी पुंजड़ पाड़ा, बिना पुंजड़ के कर देंगे तुमने भी, जो गरीब सरकार ने चालती कराएंगे भी कहना। भाई इतना ही कहना है बस। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी ताल कटोरा स्टेडियम में हैं, हमारे साथ। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? चाह बेची, जमीर बेची, यो ईमान बेचेगा, यो चाह बेचने वाला सारा हिंदुस्तान बेचेगा। जहाज बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, और यो आसमान बेचेगा, यो चाह बेचने वाला सारा हिंदुस्तान
हिंदुस्तान बेचेगा। रेल बेच दी, स्टेशन बेच दिए, ये मालगाड़ी गोदाम बेचेगा। यो चा बेचने वाला सारा हिंदुस्तान बेचेगा। लाल किला बेच दिया, आयुध कारखाने बेच दिए, ये तैयार करके बंदूक वाले जवान बेचेगा। युद्धा बेचने वाला सारा हिंदुस्तान बेचेगा। तेरे कैमरे छाने वालों करमाई के नजदीक जब करा भरोसा मोदी पर सदा खाओगे भी। जितने काम करे हैं इसने एक भी नहीं करे ठीक। और विकास के काम जो होने थे न पहले तोड़ी लीक। अरे भाई इस बेउदा कोई नहीं, यो सबसे बड़ा ढीठ। चलिए ठीक है। तो किस तरह से देखिए जो हरियाणा से किसान आए हुए हैं कह रहे हैं कि पूरा देश बेचेंगे, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, तो सारी बातें कह रहे हैं ऑल इंडिया किसान मजदूर संगठन के लोग हैं। और सीधे सीधे यहाँ से सरकार को चेतावनी है। अभी 5 अक्टूबर को चुनाव होने वाले हैं, वोटिंग 5 अक्टूबर को होने वाला है हरियाणा में, और साफ साफ चेतावनी है कि अगर किसानों की मांग नहीं मानी जाएगी तो भाजपा की विदाई जो है हरियाणा से तय है। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।